साहब साहब डरिए मत, हमें आपकी मदद चाहिए। साहब हम काफ़ी टाइम से यहाँ बेसमेंट में ही सो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत डर लगने लगा है। साहब आपके घर थोड़ी जगह मिल जाएगी हम लोगों के रहने के लिए? बदले में आप जो बोलोगे झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दूंगी। दिखने में तो अच्छे घर से लग रहे हो, लेकिन आप यूँ बेसमेंट में क्यों रह रहे हो? साहब मेरे पति ने दूसरी लड़की के चक्कर में आके मुझे तलाक दे दिया और मैं अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती क्योंकि मैंने लव मैरिज कर रखी थी। अब मेरी छोटी सी बच्ची भी है, इसे लेके मैं कहाँ जाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन साहब मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी बच्ची जब बड़ी हो जाएगी ना तो मैं खुद ही आपके घर से चली जाऊँगी। लेकिन मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें आज तक इस सोसाइटी में देखा भी नहीं है। तुम्हारे पास आईडी प्रूफ है? नहीं साहब आईडी प्रूफ तो नहीं है। देखो बिना आईडी प्रूफ तुम्हें यहाँ पे कोई काम नहीं देगा, इससे अच्छा तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं साहब मेरी मदद करो, मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं इसे लेके कहाँ जाऊंगी? आपके घर ना सही लेकिन दूसरी जगह तो आप नौकरी दिलवा सकते हो ना। देखो तुम्हें ऐसे दूसरी जगह कहीं जॉब नहीं मिलेगी। एक काम करो, मैं घर पे अकेला रहता हूँ, तुम मेरे यहाँ रह सकती हो और घर का काम भी कर सकती हो। वैसे तो मैं घर पे अकेला रहता हूँ, तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ घर का काम पूरा करना और घर संभाल लेना। हाँ हाँ साहब मैं आपका घर अच्छे से संभाल लूँगी और मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मेरे साथ। चलो बेटा आ जाओ। ये देखो ये मेरा घर है और ये जो बाजू में बगल में कमरा है ना उसमें तुम रह सकते हो, और ये सामने है ना किचन है। सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं होगा, बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब मत मंगवाइए ऑनलाइन, मुझे खाना बनाना आता है, मैं खुद बना लूँगी। आपके लिए कुछ बनाना है तो बताओ। नहीं नहीं मेरे लिए खाना मत बनाओ, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। साहब ये लीजिए आपका टिफ़िन। निशा सुनो, जी साहब। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। निशा, जब तुम मेरे पास आई थी तब तुमने मुझे कहा था कि मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। हाँ साहब मुझे पता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी मैं चली जाऊँगी। पहले तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें इस घर में रहते हुए 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में तुमने मेरी ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव देख लिए हैं और तुमने मुझे अच्छे से समझ भी लिया है। तुमने मेरे घर को इतने अच्छे से संभाला है, मेरी केयर की है, तुम एक परफेक्ट लड़की हो मेरे लिए। लिसा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? हाँ लिसा, मैं बस तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि इस घर में हम दोनों ने काफ़ी वक्त बिताया है और मुझे पता भी नहीं चला कि तुम मेरे दिल में कब बस गई और मैं तुमसे प्यार करने लगा। और लिसा, मुझे वो सारी बातें अच्छी लगती है जो तुम मुझे प्यार से समझाती हो और तुम मेरे लिए प्यार से कुछ करती हो। वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है जो तुम मेरे लिए करती हो। लिसा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहब मैं अपनी बेटी से एक बार बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा डिसीजन उसको पूछे बिना नहीं ले सकती। ठीक है लिसा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना ले लो और हाँ तुम्हारा फैसला मुझे बता देना। साहब सुनो, मुझे भी आपसे एक बात कहनी थी। मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ, हमें साथ रहते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन मैं तुमसे कभी बोल नहीं पाई क्योंकि मैं जिन हालातों में तुमसे मिली थी, आपने मुझे रहने के लिए छत दी, इसलिए मैं आपको इतने दिन से कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन जब आपने सामने से मुझे बोला तो बस मैं बोले बिना रह नहीं पाई। लेकिन तुमने अपनी बेटी से बात ही नहीं की है। उसे भी आप बहुत पसंद हो, बल्कि वो तो तुम्हें अपना पापा मान चुकी है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल ही शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ। ठीक है, आप अभी ऑफिस जाओ, शाम को हम कहीं बाहर चलेंगे।